वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, इसको लिखा है सुजाता भट्ट ने। जैसा कि इसका टाइटल है, जिससे आप समझ सकते हैं, यह फीमेल साइड पर लिखी गई पोएम है, जिसमें सेकंड गर्ल चाइल्ड जिसको कि मरवा दिया गया, वह अपनी विचार अपनी माँ को व्यक्त करती है। तो वह क्या कह सकती है कल्पनाओं में, यह सुजाता भट्ट ने इस पोएम में बहुत ही मार्मिक, बहुत ही वेदनामय तरीके से प्रस्तुत किया है। आप भी इसे ध्यान से पढ़िए। मदर, आई एम द वन यू सेंट अवे व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी अ गर्ल। इसमें वह सेकंड गर्ल चाइल्ड अपनी माँ को संबोधित करते हुए बोलती है, मदर, माँ, आई एम द वन, मैं वही हूँ, यू सेंट अवे, जिसको तुमने भेज दिया, मरवा दिया, व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू, जब डॉक्टर ने तुमसे कहा, आई वुड बी अ गर्ल, कि मैं लड़की होंगी। इन द एंड, अंत में, दे हैड टू गिव मी इंजेक्शन, उन्हें मेरे इंजेक्शन लगाना था, टू किल मी, मुझे मारने के लिए, और इस तरह मुझे मार दिया। बिफोर आई डाइट, मैं मरी उससे पहले। आई हर्ड, मैंने सुना, द ट्रैफिक, गाड़ियों की आवाज, रशिंग आउटसाइड, बाहर दौड़ती हुई। द मॉनसून स्लस, बरसात की गिरने की आवाज जिससे कीचड़ हो जाता है। द विंड, हवा, सल्किंग, बहती हुई नाराज सी, थ्रू योर बिलवड मुंबई, तुम्हारी इस प्रिय मुंबई में नाराज सी बहती हुई हवा की आवाज मैंने सुनी। इस तरह मैं जीवित थी। आई कुड हैव क्लच्ड द नियॉन ब्लू, मैं इस नीले आसमान को छू सकती थी। नो वन वॉन्टेड, लेकिन कोई नहीं चाहता मुझे। नो वन वॉन्टेड, कोई नहीं चाहता, टू टच मी, मुझे छूना। एक्सेप्ट लेटर, सिवाय, लेटर, बाद में, इन दी ऑटोप्सी रूम, शव परीक्षण कक्ष में। When they knew, जब उनको पता लगा, my mouth would not search for anything, कि मेरा मुंह अब कुछ भी नहीं तलाशेगा, क्योंकि अब यह कोई काम का नहीं रहा, डेड हो गया। And my head could be measured, अब मेरे हेड को मेजर भी किया जा सकता था। And bent, cut apart, और उसे काटा जा सकता था। I looked like a sliced pomegranate, और मैं एक स्लाइस, टुकड़े टुकड़े जैसे अनार सी लगी। The fruit you never touched, ऐसा फल जिसको तुमने कभी छुआ तक नहीं। मदर, माँ, आई एम द वन, मैं वही हूँ, यू सेंट अवे, तुमने भेज दिया। When the doctor told you, जब डॉक्टर ने तुमसे कहा, I would be a girl, कि मैं लड़की होंगी। Your second girl, तुम्हारी दूसरी लड़की। Afterwards, इसके पश्चात, as soon as you could, जितना जल्दी हो सके, you could, जितना जल्दी तुम कर सको, you put on your grass green साड़ी, तुमने अपनी घास जैसे हरे रंग की साड़ी पहनी। द ऑरेंज स्टेम्स ऑफ द पारिजातक ब्लॉसम, पारिजातक के फूल जिसके की तने नारंगी रंग के थे। ग्लिशंट इन योर हेयर, अपने बालों में सजा लिए जो चमकने लगे। आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद जब मैं मरवा दी गई, एवरीवन स्माइल्ड, सभी मुस्कराए। बट नाउ आई आस्क यू टू लुक फॉर मी मदर, लेकिन आओ माँ, मैं तुमसे कहती हूं कि मुझे तलाश लो। लुक फॉर मी, मुझे तलाशो, कहीं नहीं मिलूंगी। बिकॉज आई वोंट कम टू यू इन योर ड्रीम्स, क्योंकि अब मैं तुम्हारे स्वप्न में भी नहीं आऊंगी। लुक फॉर मी मदर, माँ मुझे तलाशो।
लुक बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम अ फ्लावर, कि मैं अब फूल भी नहीं बनूंगी जिसे तुम देख सको, तलाश सको। आई वॉन्ट टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, मैं तितली भी नहीं बनूंगी। एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनीवन सॉन्ग, और मैं किसी के गाने का हिस्सा भी नहीं बनूंगी। लुक मदर, देखो माँ। लुक फॉर द प्लेस, उस स्थान को तलाशो, वेयर यू हैव सेंट मी, जहां तुमने मुझे भेज दिया। लुक फॉर द अनस्पीकेबल, मैं जो बोल नहीं पाई मुझे तलाशो। फॉर द प्लेस दैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब्ड, उस स्थान को तलाशो जहां मैं चली गई, जिसे वर्णन भी नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में, उसे तलाशो। लुक फॉर मी मदर, माँ मुझे तलाशो। बिकॉज दिस इज वॉट यू हैव डन, क्योंकि यह तुमने ही किया है, तुम ही इसकी जिम्मेदार हो। लुक फॉर मी मदर, माँ मुझे तलाशो। बिकॉज दिस इज नॉट गॉड्स विल, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा नहीं है जो मेरे साथ हुआ। लुक फॉर मी मदर, माँ मुझे तलाशो। बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड को मैंने स्मेल किया है। आई स्मेल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, जिसकी डर्टी स्मेल है, जो प्रिजर्वेटरी होता है, उसे मैंने स्मेल किया है। एंड स्टिल, और फिर भी, आई विश यू वुड लुक फॉर मी मदर, मैं विश करती हूँ कि तुम मुझे जरूर तलाशोगी। अर्थात तुम्हारे दिल में कहीं न कहीं मैं छिपी होंगी, मेरी याद तुम्हें आती होगी, तुम मुझे जरूर तलाशोगी, ढूंढोगी माँ। इस तरह से इस पोएम में एक सेकंड गर्ल चाइल्ड किस तरह से अपनी फीलिंग्स को, अपनी माँ को व्यक्त करती होगी, यह सुजाता भट्ट ने इस पोएम में लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, सुजाता भट्ट ने समाज की इस बुराई को बहुत ही मार्मिक तरीके से आपके लिए प्रस्तुत किया है। बहुत ही वेदना व्यक्त कर देने वाली पोएम है। इसे आपने ध्यान से पढ़ा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।